यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोगों की बिल्कुल वाव चल रही होगी गाइस। तो जो हमारा हिस्ट्री में थोड़ी कुछ एक दो चैप्टर वहां पे रह गए थे, तो सोचा मतलब चैप्टर तो क्या है, उन्हें एक दो वीडियोस आने वाली हैं, उनको मैंने सोचा एक बार कंप्लीट कर दूं। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। राइट, रही बात की जो आपकी इंग्लिश जियोग्राफी वगैरह है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप हल्का फुल्का अपने आप से देखना स्टार्ट कर दो। बाकी जब अगर टाइम लगा, अगर वीडियोस आएंगे, मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस पे आ जाए। पर इन केस अगर 1% नहीं आती है, वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि आ जाए, ठीक है। तो अपने हिसाब से उसे हल्का फुल्का देखने लग जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो। राइट, और मेन चीज है क्या, प्रैक्टिस करते रहो। राइट, मैथ आपको पूरे मैंने दे रखा है, प्ले लिस्ट में जाओ, सैंपल पेपर चेक करो या मॉक टेस्ट चेक करो। वहां पे आपको मैं टेस्ट वेस्ट लगातार डालते रहता हूँ, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इन पे भी, हिस्ट्री वगैरह पे, सारे मैं आपको टेस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। और शेयर वेयर कर दिया करो। राइट, तो गाइज अगर मैं आपको हिस्ट्री को थोड़ी रिकॉल करा, जो हमारी हिस्ट्री टू विक्ट्री सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने आपको कहाँ तक पहुंचाया था, साइमन कमीशन तक हमने पढ़ लिया था। होप आप लोगों को लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट देखो और वहां से सीक्वेंस से आपको सारी वीडियोस देख लेनी है। राइट, तो गाइज जो हमने करा था, अगर मैं आपको हिस्ट्री का बोल रहा हूँ, तो जो साइमन कमीशन हमने करा था, कि साइमन कमीशन जो आपका हुआ था वो कब हुआ था, 1927 में आया था। और 1928 में उसका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, जब वो इंडिया में आया था, बहुत मार वार पड़ी थी। मतलब जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों पे लाठी चार्ज हो गई थी, जिसमें कि आपके एक फ्रीडम फाइटर जो कि थे आपके लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होते ही वहां पे, क्योंकि जो भगत सिंह थे, भगत सिंह की एंट्री होती है, वो इनको अपना मतलब काफी इंस्पिरेशन उनको लाला लाजपत राय जी से मिलती थी। तो वो बोलते कि अब भाई जिसने लाला लाजपत राय जी को मारा, उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, उससे ही भगा देंगे, ठीक है। लेकिन गलती से जो ऑर्डर कोई और देता था, मारते किसी और को, जिसका नाम सॉफ्ट सॉन्डर का इसके होता है, ठीक है, सॉन्डर्स उसका नाम होता है, जिसे वो मार देंगे वहां पे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था पूरा, ठीक है। कि यहाँ तक हमने लास्ट पाया था कि 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1929 में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। डेथ तो क्या ही होनी है, उनको मार दिया जाता है लाठीचार्ज वगैरह से, ठीक है। जिससे कि जो भगत सिंह होते हैं वो काफी गुस्सा उनमें आ जाता है कि भाई अब तो हमें मारना है। तो वहां पे जो उनके नजर में होता है कि भाई उसे सॉन्डर्स, एक नाम होता है यहाँ पे, ब्रिटिशर्स रहता है। भगत सिंह को लगता है कि सॉन्डर्स ने इसको मारा है, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, तो उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको मार देंगे, जब भी मारेंगे वो चीज देख लेंगे अभी हम, ठीक है। तो बात करते हैं हम दिसंबर 1928 की, ठीक है। दिसंबर 1928 में इनको मार दिया जाता है, वो इन्हें गोली से मार देते हैं। कौन? एक होंगे आपके भगत सिंह, ठीक है। ध्यान से, इस पे क्वेश्चन आता है। दिसंबर 1920, एक भगत सिंह, एक हो गया आपके सुखदेव, और एक होंगे आपके राजगुरु। इन तीनों की बहुत खतरनाक दोस्ती हुआ करती थी, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो ये तीनों सॉन्डर्स को किल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली सॉन्डर्स ने इनको नहीं मारा था, वो जेम्स स्कॉट करके उनका नाम हुआ करता था, उनका क्या, उसका नाम हुआ करता जो ब्रिटिशर्स था, ठीक है। तो उसने ऑर्डर दिया था, तब जाके इनको लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज वगैरह में उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन उनको लगता है कि सॉफ्ट सॉन्डर ने मारा, इसलिए वो इन्हें मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चलता गया। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे होना क्या है कि यहाँ से तो भाग जाते हैं, भगत सिंह वगैरह यहाँ से भाग जाते हैं, है ना, कि वहां से वो पकड़े नहीं जाते। और भगत सिंह का एक नारा आपने देखा होगा कि अगर आज भी तेरा खून नहीं खौला तो वो खून नहीं पानी है। अगर आज भी तेरा खून नहीं खौला, वो खून नहीं पानी है। जो जवानी देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, ये वो कहा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब डेट आती है आपकी 8 अप्रैल 1929, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 8 अप्रैल 1929 में, ठीक है। एक सेकंड गाइस, मैंने यहाँ पे डेट गलत लिख ली, यहाँ पे 29, एक सेकंड, ये डेट यहाँ पे 28 होनी चाहिए ना, यहाँ पे 28 डेट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन पे लाठीचार्ज में तो वो हुआ था ना। इसे क्लियर करें, 28। यहाँ पता है, ऐसा हो सकता है कि पहले उनके डेथ डेथ नहीं हुई, पहले पे लाठी चार्ज हो, उसके बाद उनकी डेथ हुई, तो इसको 28 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को वो क्या करते हैं, आप बॉम्ब फेंका जाता है। आप भगत सिंह ने बोला कि ये ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल लाठीचार्ज हम पे कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो हर किसी को अब हमें आगे आना होगा, ये भगत सिंह ने बोला। तो उन्होंने क्या कर दिया, जनरली बॉम्ब बनाने का या बॉम्ब फेंकने का प्लानिंग करी। कहाँ? जो सेंट्रल असेंबली होती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती थी, विधानसभा आप जिसे कहते हो उस टाइम, राइट, की जो थी, तो वहां पे जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स वगैरह बैठते थे, मीटिंग वीटिंग करते थे, मतलब राजनीतिक चर्चा वहां पे वो करते थे। तो वहां उन्होंने एक बॉम्ब फेंक, लेकिन वो बॉम्ब वो डमी बॉम्ब था, कहा जाता है कि वो डमी बॉम्ब था, ऐसा रियल बॉम्ब नहीं था कि सिर्फ उस मतलब धमाका होना था, किसी को चोट वोट नहीं पहुंचनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भगत सिंह ने बोला कि भाई देखो, हमें हर किसी को अवेयर करना है। तो भगत सिंह ने बोला कि
कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है, कि अब कोई बहरा जैसे बहुत जोर से धमाका होना चाहिए तभी तो उसे सुनाई देगा। इसलिए उन्होंने वहां बॉम्ब फेंका था कि हर एक इंडियन को लगे कि भाई हमारे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो ब्रिटिश की असेंबली में जाके वहां बॉम्ब रख सकते हैं। ये ताकत सिर्फ वही लोग नहीं रखते, हम भी ये ताकत रखते ताकि लोग में एक जोश आ जाए, राइट। तो उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बॉम्ब फेंका। बॉम्ब किसने फेंका, क्वेश्चन आता है। बॉम्ब फेंका आपके भगत सिंह जी ने, प्लस बटुकेश्वर दत्त करके होते हैं कोई, बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों जाते हैं, ये दोनों वहां बॉम्ब फेंक देते थे। और जब ये बॉम्ब फेंक लेते तो भगत सिंह खुद को गिरफ्तार करवा लेते ताकि लोगों को पता चले कि भाई जब एक आदमी ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब एक एग्जाम में सिलेक्शन ले सकता है तो आप क्यों सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, मैं क्यों सिलेक्शन नहीं ले सकता हूँ। ये चीज, ये इंस्पिरेशन आती है। दैट्स वाई भगत सिंह ने बॉम्ब फेंक और खुद को क्या कर दिया, आई मीन खुद को अरेस्ट करवा लिया। खुद को जब उन्होंने अरेस्ट करवा लिया, इसके बाद उनसे पूछताछ होती है और वहां देखा जाता है कि अच्छा कि ये तो वही आदमी था जिसने सॉन्डर्स को मारा था। तो यहाँ इनसे फिर इनको पकड़ के इनके दोस्तों को भी वहां पे लाया जाता है, भगत सिंह को, फिर सुखदेव को भी लाया जाएगा, फिर राजगुरु को भी लाया जाएगा, ठीक है। और बटुकेश्वर दत्त को वहां से छोड़ दिया जाता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ बॉम्ब फेंकने में हेल्प करी थी, वो भी डेमी बॉम्ब था, तो सिर्फ कैसे फेंक दोगे तो जनरली आपको रिलीज ही कर लिया जाएगा। तो बटुकेश्वर दत्त वहां से आपके रिलीज हो जाते हैं, लेकिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वहां पकड़े जाते हैं। अब वो आपके जेल में होंगे, उसके बाद उनको फांसी दे दी जाएगी, ठीक है। और यहीं पे भगत सिंह ने एक नारा दिया जब अरेस्ट खुद को करवाया, आपको पता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। कब, जब उन्होंने बॉम्ब फेंका और खुद को अरेस्ट करवाया तो बिल्कुल जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद करके नारा दिया, खुद को अरेस्ट करवा लिया, राइट। तो यहाँ से इतना चीज आपको यहाँ पे क्लियर होती होगी। इसके बाद अगर हम आगे प्रोसीड करें तो ये 1929 तक हम चलेगी, ठीक है। इसके बाद 1931 में इन तीनों को फांसी दे दी जाएगी। उसे मैं थोड़ी रोक के चल रहा हूँ, थोड़ी मैं आपको एक स्टेप हल्का सा एक साल पीछे ले जा रहा हूँ कि अभी वहां पे क्या चल रहा था। जो ये आईएनसी थी, आईएनसी पे क्या चल रहा था आपका, ठीक है। तो उस टाइम हमने बोला कि वहां के जो मेन प्रेसिडेंट बन गए थे वो आपके वो नेहरू जी बन गए थे, मोतीलाल नेहरू जी वहां पे बन गए थे, ठीक है। तो ये बात है कब की, 1928 की ही बात है। वहां पे एक रिपोर्ट आती है, हम जिसे कहते हैं आपका नेहरू रिपोर्ट, आपने शायद सुना भी होगा नेहरू रिपोर्ट। क्यों, क्योंकि जब साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन क्यों आया था कि भाई इंडिया में रूल रेगुलेशन को फिर से उसे आई मीन फिर से रेगुलेट करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए तो साइमन कमीशन आया था। भले उसका अपोज हुआ था क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं था, ठीक है। तो इसमें जो साइमन कमीशन था उन्होंने इनसे रिपोर्ट मांगी कि जब साइमन कमीशन है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट हमें दे दो कि क्या क्या चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक कंडीशन रखी वहां पे कि जो भी रिपोर्ट आप हमें दोगे वो हर किसी इंडियन द्वारा एग्री होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चार आदमी है, दो तो कह रहे हैं हाँ ये चीज, ये रिपोर्ट सही है, इसमें ये चीजें होनी चाहिए, और दो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसमें मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। ये नेहरू जी कौन थे, पहले इसको देख लो। ये थे आपके मोतीलाल नेहरू जी, जो कि फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे आपके मोतीलाल नेहरू। इन्होंने रिपोर्ट दी, एक मेन पॉइंट इन्होंने इसमें दो पॉइंट बनाए कि भाई एक तो हमें आप डोमिनियन स्टेटस दे दो, ठीक है। ये व्हाट्सएप वाला स्टेटस स्टेटस नहीं है, डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब होता है कि देखो भले आप हम पे रूल कर रहे हो, ब्रिटिश अभी रूल कर रही है, लेकिन कुछ रूल और रेगुलेशन हमें हमारे पास भी दे दो और आप हमारे ऊपर बैठे रहो। उसके कहने का मतलब ये होता है कि कुछ रूल रेगुलेशन हमें भी दे दो, लेकिन हमारे ऊपर आप ही रहोगे। ये होता है डोमिनेट स्टेटस का मतलब कि धीरे धीरे इसे कुछ ना कुछ तो हो। ये मोतीलाल नेहरू जी की रही होगी कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिले। तो डोमिनेट स्टेटस मांगा। नेक्स्ट चीज इन्होंने इसमें क्या बोली कि भाई उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने कर रखा था कि जहां भी जितने भी अलग अलग मतलब कम्युनिटी के लोग रहते, जैसे मुस्लिम और हिंदू रहते हैं, तो इनके इलेक्शन वो सेपरेट करवाते थे कि हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को। और यहाँ से आप देख रहे हो ऐसे में डिवाइड हो जाएगा ना भाई, जब वोट ये अलग हो रहे हैं तो हिंदू के अलग हो रहे हैं, मुस्लिम के अलग हो रहे हैं। तो वो इन्होंने बोला कि ये ऐसे जो आपने सेपरेट इलेक्शन दे रखे हैं, जो आपने सेपरेट इलेक्टोरेट कर रखा है, सेपरेट इलेक्शन आपने दे रखे हैं, इनको बंद कर दो। ब्रिटिशर्स ने बोला कि बेटा ऐसा तो नहीं हम करने वाले, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद फिर अब आप देखोगे यहाँ पे धीरे धीरे कहानी पलटने वाली है। मार्च 1929 में क्या होता है, मार्च 29 में जो मुस्लिम लीग वाले थे, कौन आपका फेवरेट तो नहीं होगा, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्नाह, ठीक है। आपने सुना होगा 14 पॉइंट ऑफ जिन्नाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 पॉइंट ऑफ जिन्नाह। जिन्नाह के 14 पॉइंट, वो 14 पॉइंट लेके जाता है कि भाई हमारा ऐसा होगा, मुस्लिम लीग है, हम मुस्लिम है, हमारे ये पॉइंट है, ये लाके दो, बात खत्म, किसी से कोई लोचा नहीं है, ठीक है। ये मुस्लिम लीग का लीडर था आपका मोहम्मद अली जिन्नाह, 14 पॉइंट ऑफ जिन्नाह, यहाँ से ये हो जाता है। अब यहाँ पे ये पूरा इनका चलता जाता है। मोहम्मद अली जिन्नाह
अपनी जो मुस्लिम लीग है उसे लीड करते हुए आगे चल रहा है कि हमें ये चाहिए, हमें अलग चाहिए, जो भी वो कर रहा होगा। और यहाँ से मोतीलाल नेहरू जी आगे चल रहे हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आपका क्या होता है, जब धीरे धीरे ये ऐसे ही चल रहा है तो यहाँ आगे आते हैं आपके कौन, अब आएगा यहाँ जोश आने वाला है। अब कौन, एक तो आएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू और एक आएंगे आपके सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि अपना काम करके जेल में अभी है। ओके, तो चलो यहाँ पे अब आएंगे आपके कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी। और यहाँ आएंगे आपके कौन, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, इन्होंने एक लीग बना दिया, ग्रुप बना दिया, इंडिपेंडेंस इंडियन लीग। इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इंडियन लीग। क्वेश्चन आता है किसने बनाई थी, तो वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। मेनली जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का भी उसमें रोल था। 19 ये कब बनती है आपकी, 1928 में ये फॉर्म होती है, 1928 में ये फॉर्म हो जाती है, ठीक है, 1928 में ये फॉर्म हो जाती है। और इनका मेन जो एम रहता है वो क्या रहता है कि भाई हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें चाहिए फुल इज्जत, हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस, पूरी पूर्ण स्वतंत्रता हमें चाहिए अब, ठीक है, कोई भी अब बीच में नहीं आना चाहिए। उन्होंने इसकी डिमांड कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी आते हैं, महात्मा गांधी जी आए, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने बोला यहाँ पे कि भाई अभी रुको, अभी मतलब हम एकदम से इतना करेंगे तो पेले जाएंगे, हो सकता है ना। आप भाई आप में ज्यादा कुछ पावर वावर है नहीं, कुछ भले जोश हमारे अंदर, मोटिवेशन भर भर के हमारे अंदर है, ठीक है। मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो, मोटिवेशन आपके अंदर बिल्कुल भर भर के कि मैं एग्जाम निकाल के रहूंगा, लेकिन उसके लिए पहले क्या करनी होगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जोश था कि मैं बिल्कुल फोड़ के आ जाऊंगा, मैं दो चार ब्रिटिशर्स को मार के आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन उस मारने के पीछे पहले प्लानिंग तो होनी चाहिए ना कि कैसे मारोगे, एग्जाम कैसे करोगे, ठीक है। तो वही चीज पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे, किताबें पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, पेपर निकल आएगा। ऐसे गांधी जी ने बोला कि बेटा रुको जरा, ठीक है, अभी प्लानिंग व्लानिंग करते हैं, ठीक है, 1 साल का टाइम दे दो हमें, 1 साल का टाइम दे दो, उसके बाद करते हैं कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। वैसे तो ये मानने वाले नहीं थे, ये भी एक्सट्रीमिस्ट की लिस्ट में आते थे, लेकिन बोला चलो ठीक है, गांधी जी बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ करके ही बोल रहे होंगे ना, भाई ने बोला है तो कुछ सोच समझ करके ही बोला होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होने लगी है, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे जब गांधी जी ने उन्हें, नेहरू और बोस को बोला 1 साल रुक जाओ, अगर 1 साल तक हम ब्रिटिशर्स के जो हमने डिमांड रखी है डोमिनेंट स्टेटस वगैरह की, अगर वो इनको मान लेते हैं, अगर वो इनको मान लेते हैं, वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि आपके आपके पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने जो दे रखी है, ठीक है, अगर वो मान लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं मानते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, बट इन केस अगर वो नहीं मानते हैं तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं आपका क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें कि सारे रूल रेगुलेशन सब तोड़े जाएंगे। नॉन कोऑपरेशन में क्या था, ऐसे रूल तोड़ने जिनमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई जेल वेल न डाले, स्कूल नहीं जाओगे जेल कोई नहीं डालेगा, नौकरी नहीं जाओगे जेल कोई नहीं डालेगा। लेकिन अब ऐसे भी तोड़ दो जिसमें कि सब कुछ तोड़ो, जो भी है देखा जाएगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला ऐसी ऐसी बात है। इसके बाद फिर जब देखते हैं 1928 में इन्होंने बोला कि पूरा वो कर दो। 1929 में जब ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मानी कि भाई नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला ठीक है हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट करा आपका क्या, सिविल डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस मतलब अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम इसे कहते हैं। आज्ञा का पालन न करना मतलब रूल रेगुलेशन न मानना, ठीक है। तो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। डेट लिख लो 12 मार्च 1930, ठीक है। विद मेन यहाँ पे क्या होती है आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रूल तोड़ देने हैं। कौन से रूल तोड़ेंगे, बोलो कौन से रूल तोड़ेंगे, वेरी गुड, सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ ब्रेक क्वेश्चन भी आता है। डांडी मार्च स्टार्ट होती है साबरमती से वहां की ओर, ठीक है। साबरमती से डांडी एक जगह का नाम है, साबरमती टू डांडी की ओर 12 मार्च 1930, ये डेट आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। वहां पे 78 लोगों ने पार्टिसिपेट करा और इसकी जो जो लेंथ थी वो 327 किलोमीटर थी। और वहां गए वो उन्हें सॉल्ट उठाया हाथों में कि अब से ये हमारा है, हम इसका कुछ भी, यहाँ पे ऐसा रूल नहीं होगा कि हमें यहाँ से सॉल्ट ना लेने दिया जाए, ठीक है। तो ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि आपकी डांडी मार्च से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे अंग्रेजों ने देखा कि भाई गांधी जी तो फिल फॉर्म में आ चुके हैं। उन्हें बोला कि भाई जब आपको बांसुरी की आवाज नहीं सुननी है, ठीक है, या तो बजाने वाले को मना कर दो, है ना, कि वो बांसुरी न बजाए। लेकिन आप मना करोगे तो वो फिर बजाएगा, या तो पूरी बांस ही फाड़ दो, ठीक है। उन्हें गांधी जी को ही जेल में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी को उन्होंने अरेस्ट कर दिया कि भाई जो भी यहाँ पे जड़ है, महात्मा जी हैं, इनको जेल में डाल दो। येरवड़ा जेल में उन्हें डाल दिया गया। आई थिंक ये आपकी ये
जो जेल है वो पुणे की साइड है, नॉट श्योर बट वो शायद पुणे में हो सकती है, ठीक है। यरवड़ा जेल में उन्होंने उनको डाल दिया। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे, तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट लोग आते हैं जो कि उनको हर जगह फैलाते हैं कि भाई अब वहां डांडी मार्च हो गई, सॉल्ट लॉ ब्रेक हो गया, अब हम भी कुछ अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनमें एक जगह थी पेशावर, जिन्हें हम कहते हैं ना पेशावर बाजीराव वगैरह, सुना पेशवा बाजीराव वगैरह, ठीक है, उस साइड के ये लोग हैं। तो इनमें मेन एक नाम आता है, इसको याद रखना, खान अब्दुल गफर खान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हुआ करती थी। इनको एक इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है, जिनको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं, ठीक है। साथ साथ ये सारा भी आपका चल रहा है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफर खान को, राइट। इन्होंने इसे स्प्रेड करा, हर जगह इन्होंने इसको स्प्रेड करा, ठीक है। एक सोसाइटी होती थी, सोसाइटी ऑफ, इन्होंने इनका निर्माण भी करा, सोसाइटी ऑफ, लेट मी चेक प्रॉपर स्पेलिंग, खुदाई खिदमतगार, सोसाइटी ऑफ खुदाई, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, क्या कहते, सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतगार को इन्होंने फॉर्म करा, ठीक है। इसी को सर्वेंट ऑफ गॉड के भी इनको नाम से जानते थे, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, सब यही रिलेटेड है, सब इसी के नाम से ये रिलेटेड है, इन्हीं के नाम से रिलेटेड है आपके, या इनको रेड शर्ट्स के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, जो ये सोसाइटी वगैरह है। क्वेश्चन आएगा समझ जाना, सब इसी से रिलेटेड है आपका, खान अब्दुल गफर खान जी से रिलेटेड है, फ्रंटियर गांधी, सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमत इन्होंने बनाया, ठीक है। सर्वेंट ऑफ गॉड इन्हीं को कहते, मतलब इसी को कहते जो ये सोसाइटी इन्होंने बनाई, रेड शर्ट्स भी इन्हीं, सब ये इन्हीं के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। एक ये तो थे आपके, कहाँ, ये पेशावर के थे। एक अगर हम बात करें नागालैंड की थी, एक उनका नाम भी कभी कभार लिया जाता है, नागालैंड की थी वो, ठीक है। मणिपुर, नागालैंड की, मणिपुर की मान लो, तो वो उस टाइम 13 साल की थी, वो 13 साल की लेडी थी वहां पे, वो जिनका नाम था आपका रानी गैडिन लियो, ठीक है, रानी गैडिन लियो। ये मणिपुर में, मतलब जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस, वैसे तो हर किसी ने करा होगा, लेकिन जी जो ज्यादा चर्चा में रहा, अब ये आपके 13 साल के थे उस टाइम, तो उस टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट करा, कि भाई मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना कितनी बड़ी बात होती है उस टाइम, है ना। हम तो अभी घर बैठ के, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, राइट, ये चीज होगी यहाँ पे। इसके बाद अब हम थोड़ी देखें यहाँ पे, अभी ये कहाँ चल रहे हैं हम, अभी हम ये 1930 में चल रहे हैं, 1930 में चल रहे हैं। अभी जो आपके भगत सिंह वगैरह हैं वो कहाँ हैं आपके, अभी वो जेल में है, अभी कहानी में ट्विस्ट है। अब 1930 में, यहाँ पे 1930 में हम चल रहे हैं, 1930 में यहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब वार्तालाप वहां पे होनी थी उनकी, क्यों होनी थी, क्योंकि जो साइमन कमीशन में रिपोर्ट बनी थी, उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी। राउंड टेबल मतलब गोल, इसे वैसे हिंदी में गोल मेज सम्मेलन कहते हैं, कि लोग बैठते हैं आपस में चर्चा करते हैं, गोल मेज रहती है, चारों ओर बैठे रहते हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि आपके लंदन में होनी थी, जो कि आपके कहाँ होनी थी, लंदन में होनी थी। अगर आपको डेट चाहिए तो ये 1932, ये आपके नवंबर 1932 यहाँ से स्टार्ट हुई थी, एंड 13 जन 1931 तक चलना था, 13 जन 1931 इसके बीच इसको होना था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इसको आईएनसी ने सपोर्ट नहीं करा, इसको आईएनसी ने यहाँ नहीं पार्ट करा, यहाँ वो पार्ट लेने नहीं गए, भले वो छोटी मोटी एक दो जैसे हिंदू सभा छोटे मोटे लोग ये कि क्या पता कुछ हो जाए, लेकिन जो मेन पार्टी उस टाइम है वो कौन है, आईएनसी है। तो आईएनसी के बिना तो वैसे भी कुछ होने नहीं वाला, राइट। तो यहाँ पे आईएनसी जाती है, जो भी होता है वहां पे, जाति नहीं है, सॉरी जाति नहीं है, उन्होंने छोड़ा कि हम क्यों जाएंगे, हमने तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर रखा है, हम क्यों जाएंगे वहां, ठीक है। तो वो नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, भाई नहीं जाते तो दिक्कत आती है, क्यों नहीं जाएंगे, उन्होंने बोला जब तक आपने हमारी ये 3 डिमांड नहीं मानी, हम आपकी मीटिंग को नहीं मानेंगे, हम आपकी मीटिंग में हिस्सा लेंगे ही नहीं। फर्स्ट कौन थी यहाँ पे, कि हमें डोमिनियन स्टेटस दो, डीएस, डोमिनियन स्टेटस मतलब अभी पहले बताया था मैंने कि आपके मतलब कुछ राइट हमें दे दो, रूल रेगुलेशन आपके हैं, ठीक है, आप हमारे ऊपर काम कर रहे हो, आई मीन हमारे ऊपर आप बैठे हो, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत राइट हमें भी दे दो, तो वो हो जाएगा आपका डोमिनियन स्टेटस। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बोला कि आप जो बोल रहे हो ना
कि भाई कि जो भी आप हम मतलब आपसे बोल रहे हैं कि ये रूल अप्लाई कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, आप बोल रहे हो कि हर इंडियन को वो मानना चाहिए। भाई जब मेन पार्टी आईएनसी है तो सब कुछ आईएनसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए ना। मेन जो काम कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, तो मेन जो सपोर्ट होना चाहिए, जो आपकी मतलब जो भागीदारी होनी चाहिए, वो आईएनसी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटा बच्चा, मन छोटा बच्चा तो क्या ही होना है, कोई दूसरी पार्टी का है जो कि आईएनसी से नफरत करता है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, मना ही करेगा ना कि भाई नहीं ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, आईएनसी का उसमें ज्यादा रोल रहेगा, ये बोला उन्होंने, राइट, वो छोटी मोटी पार्टी ने। ठीक है, तो इसके बाद फिर दिक्कत आ जाए, वो बोलते हैं नहीं यार कि ऐसे तो हम नहीं मानने वाले, डोमिनियन स्टेटस तो हम यहाँ पे नहीं मानने वाले। उसके बाद उस टाइम वहां का जो वायसराय होता है, वहां पे जो वायसराय होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। अब यहाँ पे वो गांधी जी से मिलने आ जाते हैं कि भाई गांधी जी ऐसी बात है, आ जाओ जरा बात करते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है उसे देख लेते हैं, जिसे आप नाम देते हो क्या, गांधी इरविन पैक्ट। गाइस कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, मजा आता है। गांधी इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट मतलब समझौता। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता होता है कि भाई आप क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं ले रहे हो, जो कि आपका होता है, जो कि आपका होता है कब, 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931 को ये होता है आपका, 5 मार्च 1931 को ये आपका जो गांधी इरविन पैक्ट है वो होगा। अब इसमें इन दोनों के बीच क्या बातें होती हैं, गांधी वो लॉर्ड इरविन बोलते हैं कि गांधी देखो बैठ के बात करते हैं, आप ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है इसे कृपया करके इसे रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। गांधी जी ने बोला ठीक है हम बंद कर देते, लेकिन आपको भी एक काम करना होगा। पहली बात, जो हमारे वहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जो कि आपने हमारे जो मेन लीडर है उनको आपने जेल में डाल रखा है, उन्हें बाहर ले आओ। अच्छा, एक डाउट आपका हो सकता है कि गांधी जी उस टाइम कहाँ थे, जेल में थे, तो वहां से वो उस टाइम के लिए बात करने के लिए बाहर आए होंगे। हमने बोला कि उन्होंने जेल में डाल दिया, विजयवाड़ा जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, मेन लीडर तो आपके गांधी जी थे, तो यहाँ पे बोल दिया कि ठीक है आप हमारे लीडर को बाहर कर दो, मतलब उन्हें छोड़ दो जो भी आपने जेल में रखा है। दूसरी बात, आप क्या कर दो कि उसके बाद ही हम वहां पे क्या करेंगे, जो पॉलिटिकल मीटिंग होनी है, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने, वहां पे हम टेक पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गांधी, जो इरविन था, इरविन ने बोला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दो, उन्हें बोला ठीक है आप पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दो। ठीक है, लेकिन यहीं पे गांधी जी ने एक छोटी सी, पता नहीं क्यों करा होगा, कई बार यहाँ पे गांधी जी का अपोजिशन भी होता है, उनको जब वो जाते हैं तो काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनका बहुत वहां पे अगेंस्ट आते हैं लोग। क्यों? क्योंकि यहीं पे उनके पास पॉइंट था कि भाई आप भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को भी छोड़ दो। यहाँ पे गांधी जी ने इसका नहीं करा। क्यों नहीं करा? कहीं लिखा रहता है करा, कहीं लिखा रहता है नहीं करा, तो हम भी जो लिखा है वही बताने वाले हैं। ठीक है, कि वो उन्होंने नहीं करा। अगर वो यहाँ पे कर लेते तो शायद वहां पे कुछ ना कुछ होप हो जाती। ठीक है, जिससे कि आपके जो भगत सिंह वगैरह थे उनको वो कुछ ना कुछ तो उनको हो जाता ना, वो बाहर आ सकते थे, तो वहां पे कुछ और ही सीन आज रहता। ठीक है, तो गांधी जी ने ऐसा नहीं करा, उनको छोड़ा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो राउंड टेबल कौन सा हमने बोला 5 मार्च 1931 को हो जानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद जो ये मतलब गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसमें कि ऐसी ऐसी बात हुई। ठीक है, उनमें वो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, भगत सिंह को वगैरह को हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डेट मैंने आपको मिस कर दी पीछे बताना, कि जब एक कांग्रेस का जो सेशन होता है, लाहौर सेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है। ठीक है, लाहौर सेशन हर जगह, हम मैंने बोला हर साल सेशन होते थे, तो यहाँ पे आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट आपके यहाँ पे बन जाते थे कौन, जवाहरलाल नेहरू बन जाते थे। और जैसे वो प्रेसिडेंट बनते, जवाहरलाल नेहरू जैसे वो प्रेसिडेंट बनते थे, उन्होंने सीधे क्या कर दिया, बोला कि भाई अब हमें चाहिए पूर्ण उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमें क्या चाहिए, डिक्लेयर कर दिया हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंग्लिश में, पूर्ण स्वराज हिंदी में, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, पूरा अपना राज चाहिए। स्वराज मतलब अपना राज, अपने रूल, अपने रेगुलेशन, देश हमारा, रूल हमारे होंगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक डेट डिक्लेयर करते हैं 26 जनवरी 1930 को, वो इस डे को सेलिब्रेट करते हैं कि आज से हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे। इंडिपेंडेंस डे उन्हें सेलिब्रेट कर दिया। दैट्स वाई जो आपका रिपब्लिक डे होता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना 26 जनवरी को इसीलिए वो मनाया जाता है। क्यों? अब देखो जो एक्चुअली जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन उसे तो हम ऐसे नहीं जाने दें क्योंकि रियल इंडिपेंडेंस हुई है। लेकिन जो हमारे ये फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने जो डिक्लेयर करा था वो क्या करा था 26 जनवरी, उसे भी हम ऐसे
नहीं जाने देते। इसलिए रिपब्लिक डे को, आपको पता है ना कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो नवंबर दिसंबर में कंप्लीट बन गया था, लेकिन नवंबर में, लेकिन उसे लागू करा गया क्या 26 जनवरी को, क्योंकि उस डेट को भी हमें वैल्यू देनी थी, राइट। इसलिए ये उस दिन वो करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक गाइज आपको क्लियर होगा। चलो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे चलते हैं। 31 में आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो कि कौन सी होनी थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी। ठीक है, 1931 में जो वहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये फेल हो जाती है। भले यहाँ पे जाते तो हैं, गांधी जी जाते तो हैं, लेकिन ये फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे जो उस टाइम ब्रिटिशर्स का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका नाम क्या होता है, नाम होता है उसका आर मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड करके उसका नाम होता है, रैमसे मैकडोनाल्ड करके उसका नाम होता है। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलता है कि भाई हम इंडिया में ले जा रहे हैं क्या, कम्युनल अवार्ड। अब ये कोई अवार्ड नहीं है, ठीक है, कम्युनल अवार्ड है, या इसे कहीं पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी लिखा रहता है। इसका मतलब है कि सेपरेट इलेक्टोरेट से इसका मतलब है, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट से इसका मतलब है कि हर किसी को अलग अलग वहां पे वोटिंग वगैरह करनी है, इलेक्शन हर किसी के सेपरेट होंगे। ठीक है, जो कि गांधी बोल नहीं यार ऐसा तो नहीं होने वाला, इसलिए ये बिल्कुल फेल हो चुका है। यहाँ पे कोई भी मतलब सही से नहीं निकल पाता है। भले गांधी जी ने वहां पे पार्ट तो लिया था, लेकिन वो मजा नहीं आता है वहां पे, वो मजा नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे आपका कि ये कम्युनल अवार्ड क्या होता है। यहाँ तक होप आप लोगों को कई सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक स्टोरी भी मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, जो कि आई एम श्योर कि आपको यहाँ से मजा आ रहा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। टाइम कम है, प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी दिक्कत कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, राइट, टाइम कम है हम लोगों पे, इंग्लिश वगैरह को उनको देखते रहो, और जो प्रैक्टिस सेट मैं देता हूँ आपको, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ उनको जरूर किया करो। ठीक है, वो बिल्कुल एनालिसिस करके बनाए जाते हैं, उन्हें हल्के में मत लेना। ठीक है, साइंस के भी 3-4 चैप्टर छूट रखे हैं, मैं जल्दी उनको भी करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, अब एक्चुअली गाइस टाइम एंड है ना, एंड टाइम भी चल रहा है ना, तो जो कोचिंग वगैरह वहाँ भी मतलब काफी क्लासेस देनी होती है, इसलिए थोड़ी टाइम कमी हो पा रहा है। बाकी मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी आपका कवर करने की। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन से तो बिल्कुल मजेदार ही चीज होने वाली है ना, क्योंकि टाइम में बहुत ज्यादा रहेगा, तो बहुत ही खतरनाक मजा आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए हिस्ट्री की स्टोरी के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे नहीं।